Assalamualaikum guys. Today we are going to learn preposition. Preposition is a word class, is a part of speech. इसकी definition ये है the words which tell the relationship between two objects or things. दो चीज़ों के दरमियान जो ताल्लुकात बताने वाले लफ्ज़ हैं उनको हम preposition कहते हैं. इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. इनसाइड, आउटसाइड. इनसाइड का मतलब है अंदर की तरफ, आउटसाइड का मतलब बाहर की तरफ, ऑन मतलब पर, इन मतलब में, एट किसी लोकेशन को बताने के लिए एट का यूज़ किया जाता है, बिहाइंड पीछे की तरफ, बिसाइड साथ, इन फ्रंट ऑफ सामने. ये कुछ प्रीपोजिशंस के एग्जांपल्स हैं. उसके अलावा ऐसा पिक्चर मैं आपके साथ शेयरिंग करती हूँ ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि प्रीपोजिशंस एक्चुअली है क्या और दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप तो कैसा रिलेशनशिप, कौन से वर्ड्स हैं जो इस चीज़ को डिटरमाइन करते हैं. आप देख सकते हैं फर्स्ट पिक्चर में एक बॉक्स है और साथ में बॉल है. अब ये बताया जा रहा है इन वर्ड्स के ज़रिए कि बॉल जो है वो बॉक्स के किस जगह पर है. यहाँ पर बिहाइंड का वर्ड यूज़ किया गया है, मतलब कि पीछे की तरफ. अब क्या है, बॉक्स और बॉल के दरमियान रिलेशनशिप बताया जा रहा है कि बॉल जो है वो बॉक्स के पीछे है. अगर हम इसका सेंटेंस बनाए तो इस तरीके से बनेगा द बॉल इज़ बिहाइंड द बॉक्स. यहाँ पर हम बिहाइंड का वर्ड यूज़ करेंगे पीछे की तरफ. सेकंड आप देखें, बॉक्स है, बॉक्स के सामने बॉल है. इसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन है, इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने. इसका सेंटेंस बनाए तो इस तरीके से बनेगा द बॉल इज़ इन फ्रंट ऑफ बॉक्स, कि बॉल जो है वो बॉक्स के सामने है. उससे नेक्स्ट आप देखें प्रीपोजिशन है नेक्स्ट टू, मतलब कि उससे आगे. यहाँ पर बॉक्स और बॉल, इसका रिलेशनशिप इस तरीके से बताया गया है कि बॉल जो है वो बॉक्स से आगे है. सेंटेंस इसका इस तरीके से बनेगा द बॉल इज़ नेक्स्ट टू द बॉक्स, कि बॉल जो है वो बॉक्स से आगे है. अब नंबर 4 में पिक्चर में आप देखें कि दो बॉक्सेस हैं और एक बॉल है. दो बॉक्सेस के दरमियान बॉल है और दरमियान के लिए हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं बिटवीन. इसका सेंटेंस इस तरीके से बनेगा द बॉल इज़ बिटवीन द बॉक्सेस. नंबर 5 पिक्चर में देखें बॉक्स और बॉल. अब यहाँ पर कंसेप्ट दिया गया है नियर का, मतलब नज़दीक. सेंटेंस इसका इस तरीके से बनेगा द बॉल इज़ नियर द बॉक्स, कि बॉल जो है वो बॉक्स से करीब है. उसके बाद नंबर 6 पिक्चर में देखें, बॉक्स है और साथ बॉल है और कंसेप्ट यहाँ पर दिया गया है अबव, मतलब ऊपर, ऊपर की तरफ, अबव. इसका सेंटेंस इस तरीके से बनेगा द बॉल इज़ अबव द बॉक्स, कि बॉल जो है वो बॉक्स के ऊपर है, ऊपर की तरफ है. नंबर 7 लाइन में आप देखें कंसेप्ट है बिलो. बॉल जो है वो बॉक्स से नीचे है. इसका सेंटेंस इस तरीके से बनेगा द बॉल इज़ बिलो द बॉक्स. नंबर 8 पिक्चर में देखें, बॉक्स के अंदर बॉल है, मतलब यहाँ पर कंसेप्ट है इन का, और इसका सेंटेंस इस तरीके से बनेगा द बॉल इज़ इन द बॉक्स. बॉल जो है वो डिब्बे के अंदर है. लास्ट पिक्चर में आप देखिए कंसेप्ट है ऑन का, मतलब पर. अच्छा, अबव और ऑन का थोड़ा सा डिफरेंस है. अबव है ऊपर की तरफ है और ऑन का मतलब होता है पर. इसका सेंटेंस इस तरीके से बनेगा द बॉल इज़ ऑन द बॉक्स, कि बॉल जो है वो बॉक्स पर है. उसके बाद बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एज अ वर्कशीट आपके साथ शेयरिंग की जा रही है. चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के ज़रिए हमारे कंसेप्ट्स वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, इसलिए ये चीज़ें बहुत बेनिफिशियल हैं. नंबर 1 है द एग इज़ डैश द नेस्ट, कि अंडे घोंसले में हैं. अब में हैं तो इसका वर्ड हम यूज़ करेंगे इन. द एग इज़ इन द नेस्ट.
नंबर 2 है द गर्ल इज़ डैश द ट्री। इन मतलब में, ऑन मतलब पर, अंडर मतलब नीचे की तरफ, नीचे। तो यहाँ पर गर्ल क्या है, दरख्त के नीचे है और उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे अंडर। द गर्ल इज़ अंडर द ट्री। नंबर 3 देखें, टेबल पर जग पड़ा हुआ है, द जग इज़ डैश द टेबल। पर के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑन। अ जग इज़ ऑन द टेबल। इसका करेक्ट वर्ड क्या है या प्रीपोजिशन क्या है, वो है ऑन। नंबर 4 है अ बियर इज़ डैश द जंगल। जंगल के नीचे नहीं है, जंगल पर नहीं है, जंगल में है। में के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे इन द बियर इज़ इन द जंगल। नंबर 5 देखें, मैन इज़ सिटिंग डैश अ ट्री। अभी भी दरख्त के नीचे बैठा हुआ है, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे अंडर। मैन इज़ सिटिंग अंडर अ ट्री। लास्ट वन है अ की इज़ डैश अ लॉक। अब चाबी जो है वो ताले में है। अब में के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे इन। अ की इज़ इन अ लॉक। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रीपोजिशन समझ आ गए होंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम मी। अल्लाह हाफिज़।